हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, भागवतों का इस प्रातःकालीन भागवत संघ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवत के अंतर्गत बहुत सुंदर एक प्रसंग को पढ़ रहे हैं जिसमें द्रौपदी के चरित्र को, पांडवों के चरित्र को और भगवान पांडवों के साथ कैसे प्रतिपल हर क्षण साथ साथ में रहते हैं, इन सबको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें पांडवों के जो पुत्र हैं उनके मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और भगवान उनको ढांढस बंधाने के लिए बहुत सारे वस्तुओं को बताते हैं कि हम भ्रमित क्यों हो रहे हैं। अपने आप को देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति, इसके स्वरूप में हम लोग समझने लगते हैं। ये हमको भ्रमित करते रहते हैं। यही माया का खेल है, जो माया हम लोगों को हमेशा भ्रमित करते रहते। माया का काम ही है हम जीवात्माओं को भ्रमित करना, हम जीवात्माओं को इस प्रकृति में बांध करके रखना, इस संसार में बांध करके रखना ही माया का कार्य है। जो भी वस्तु आपको कृष्ण से दूर ले जाती है, कोई भी वस्तु हो, यहाँ तक कि माता पिता भी क्यों ना हो, अगर कृष्ण से दूर ले जाते हैं तो वो भी माया के ही स्वरूप माने जाएंगे। अगर वो कृष्ण से, कृष्ण की भक्ति से अगर किसी को दूर करते हैं। हम लोग आज देखेंगे श्लोक संख्या 5 अध्याय 8 स्कंद 1। कह रहे हैं, साधित्वा जात शत्रु स्वयं राज्यं कितवे हतम् घातयित्वा सतो राज्यं कच स्पर्श छता सह। कह रहे हैं, धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर के राज्य हड़प लिया था। कैसे हड़प लिया राज्य? धूर्त दुर्योधन ने छल करके युधिष्ठिर के राज्य को हड़प लिया था। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि वहां किसी प्रकार की कोई समझदारी नहीं थी कि वहां युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए गए और वो जुआ में सब हार गए। वहां भी बिल्कुल क्या था, छल पूर्वक उस जुए में हराया गया था। वो भी ऐसा नहीं ईमानदारी के साथ वो जुआ खेला जा रहा था, वो गलत काम भी ईमानदारी से नहीं हो रहा था। इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर जो है हार जाते हैं। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र में क्रीड़ा खेलना नहीं आता, बहुत बड़े विद्वान है वो भी जब जुआ खेला जाता, लेकिन उसके बाद भी
जब सामने वाले ने क्या कर दिया, छल कर दिया, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज हार गए थे। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया। जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था, जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था, वे सब भगवान द्वारा मार डाले गए। वे सब क्या हुए, मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। क्यों क्षीण हो गई थी? तो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, कच्च स्पर्श क्षतायुषः, केवल और केवल आयु क्यों घट गई? क्योंकि उन्होंने रानी का, द्रौपदी का क्या खींचा था, केस को खींचा था। कोई अगर किसी स्त्री के बाल को पकड़ करके ऐसे खींचता है तो स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि उसकी आयु जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर 5 चीजों के विषय में प्रभुपाद कहते हैं कि 5 चीजों की रक्षा होनी चाहिए पूरे के पूरे संसार में। उन 5 चीजों का इस तात्पर्य में वर्णन करेंगे प्रभुपाद कि कैसे उन 5 चीजों की रक्षा करने से हमारा जो विकास है, जो हम भारत को कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो बहुत सुसंस्कृत देश है, जहाँ पर ब्राह्मणों का, स्त्रियों का, बच्चों का, इनका बहुत सम्मान होता है, उस चीज को यहाँ पर समझाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि क्या हुआ, तो महारानी द्रौपदी का जब केस को खींचा गया, जिसके कारण उनकी जो आयु है वो क्षीण हो गई। अब यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि गौरव पूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व, कलयुग के आगमन के पूर्व, जब कलयुग नहीं आया था, कलयुग नहीं आया था और बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों का भारत जो है, राज्य जो है, भारत देश बहुत सुख समृद्धि के साथ अपने जीवन को जिया करते थे यहाँ के हर लोग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब गौरवपूर्ण समय था भारत के लिए, तब ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक और वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, छोटे बच्चे हो, बूढ़ा व्यक्ति हो या कोई स्त्री हो। तो कहते हैं प्रभुपाद सबसे पहले कि ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन के प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक सुसंस्कृति वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन होता है। अगर कोई ब्राह्मणों की रक्षा करता है तो क्या होता है, इससे वैज्ञानिक और संस्कृति जो हमारी है, वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब ब्राह्मणों के सम्मान की बात आती है, उचित ब्राह्मणों की बात आती है, तो जितने बचे खुचे ब्राह्मण हैं वो अपने ब्राह्मणत्व के कार्य को छोड़ करके अब अन्य किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए। वो सब कहीं नौकरी, कहीं बिजनेस, कहीं अन्य अन्य तरह के जितने भी कार्य हैं उन सब में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की जो कर्म है, उस कर्म को छोड़ देने के कारण। क्यों छोड़ा उन्होंने, ब्राह्मणों ने इतने सारे कर्म को क्यों छोड़ा? आज आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आता है, पुजारी आता है, पूजा कराता है, सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, अन्य अन्य संस्कार आदि कराता है, तो उसको जितना धन मिलना चाहिए हम लोग वो धन नहीं देते। हम लोग यही सोचते हैं कि अरे पंडित जी का यही काम, अरे दिन भर आए आपके यहाँ, समय दिए, फिर एक दिन के बाद तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन वो पंडित जी को कहीं जाना है और कहीं फिर ब्राह्मण को जा करके वही शिक्षा देनी है, या हर दिन कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई कार्य हमेशा निश्चित ही रहेगा। वो आपके यहाँ आए, हो सकता है 1 महीने बाद तब उनको कुछ ना मिले। तो हम लोग ब्राह्मणों को दान भी कितना देते, 100 रुपए, 101, 501, 2000, 2100 रुपए दे करके उनको विदा कर देते। अब वो ब्राह्मण को जब 2100 रुपए मिलेगा महीने में 2 बार मान लीजिए, तो 4000, 4500 में उनकी कहाँ से जीविका, आजीविका चलेगी? तो वो लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ करके कहीं व्यापार में, कहीं नौकरी में, कहीं अन्य कृषि में, गौ पालन में, इसमें लग जाते हैं। वो नहीं चाहते, लेकिन न चाहते हुए भी अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए ऐसा करते हैं। अब ऐसा वो लोग जब करने लग गए तो ब्राह्मण की जितनी भी संख्या थी वो बहुत मात्रा में अपने ब्राह्मणत्व के कर्म को त्याग चुकी। अब ब्राह्मण ब्राह्मणत्व के कर्म को जब त्याग चुका है तो जो शिक्षा हमें प्राप्त होनी चाहिए थी, जो वर्णाश्रम की पद्धति के अनुसार जो कुछ हमें सीखने को मिलता था, कि हाँ लोग ब्राह्मण के पास जाकर के सीखते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, उस गुरुकुल में जाते थे, उन गुरुकुल में
ब्राह्मणों को वेद पाठ सिखाया जाता था, क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, वैश्यों को उस तरह के बिजनेस करने की, व्यापार करने की शिक्षा दी जाती थी। और कहीं कहीं देखा जाता है कि अन्य लोगों को भी अन्य प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। तो जैसा जो योग्य होता था उसको उसकी योग्यता के अनुसार ही शिक्षण दिया जाता था। और वो शिक्षण बहुत ऐसे तरीके से दिया जाता था कि किसी को कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को योग्य शिक्षा दे दी जाती थी। तो ब्राह्मण ही जो होता था वो चारों वर्ण आश्रमों को शिक्षा देता था, और चारों वर्ण आश्रम को शिक्षा दे करके समाज में उसके गुण, उसके स्वभाव के अनुसार ही लोग अपने अपने कर्म में लगे थे। जब संसार में लोग अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो संसार में उत्पाद देखने को नहीं मिलता। आज क्या है कि कोई भी ब्राह्मण के कार्य को कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कार्य को कर रहे हैं, ज्यादातर वैश्य जो है शूद्र के कार्य को करने में लगे हैं, और जो शूद्र हैं वो अत्यंत कुछ कर ही नहीं रहे। वो अब आराम से खाते पीते सोते हैं, सरकार उनको फ्री में सब कुछ प्रदान कर देती है। तो बहुत सारे चीजें हैं जिनके कारण जो हम लोगों की जो इतनी सांस्कृतिक, इतनी वैज्ञानिक पद्धति जो वर्ण आश्रम है, उस वर्ण आश्रम की व्यवस्था जो है वो खराब हो गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को सम्मान नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण अपने कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, और हम ब्राह्मण को महत्व तो नहीं दे रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हम ब्राह्मण से जो शिक्षा लेनी चाहिए वो नहीं देते। हम आजकल ब्राह्मण को क्या समझते हैं कि ये हमारे यहाँ के सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड कराने आते हैं, कि यहाँ पर हमें कुछ पूजा करानी है, कुछ कराना है, तो हम उसका सिर्फ कार्य कराने के लिए ब्राह्मण को समझते हैं। लेकिन ब्राह्मण का कार्य होता है कि जितने भी वेद पुराण शास्त्र आदि हैं जिसमें भगवान के संबंधित जो भी चर्चाएं हैं वो ब्राह्मण आपको सुनाता है, आपको समझाता है। उस ब्राह्मण के समझाने के कारण संसार के अंदर जो संस्कार है वो अपने आप पोषित होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि आप सम्मान नहीं देते तो कौन सुनाएगा। आप उसको पूछते नहीं, सिर्फ कर्म कांड के लिए ही उसको समझ करके रखा है कि सिर्फ और सिर्फ आएंगे पंडित जी और कुछ पूजा पाठ इत्यादि करा करके फिर चले जाएंगे। इतना ही थोड़ा सा महत्व हम लोगों ने ब्राह्मणों को दे करके रखा है। और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी संसार में क्या आ जाए, शांति आ जाए। तब तक नहीं आएगी शांति जब तक हम ब्राह्मण के उचित सम्मान नहीं देंगे, अपने अपने स्वभाव के अनुसार हम कर्म करना आरंभ नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए अपने आप को वर्ण आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत लाना होगा। हम अगर वर्ण आश्रम के अनुसार चलेंगे तो अपने आप धीरे धीरे लोग देखेंगे कि कृष्ण भक्त की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वर्णाश्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक ऐसा धरातल तैयार करता है जिसके ऊपर चल करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जिसके ऊपर स्थिर होकर के आप आसानी से भगवान का भजन कर सकते हैं। एक ऐसे धरातल है हमारा वर्णाश्रम, जिसमें आप अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए भजन करते हैं। आज पूछा जाए कि आप किसके अनुसार कार्य करते हैं, तो किसी के अनुसार काम नहीं करते। इसमें पैसा अधिक है तो हम वो काम को कर रहे हैं, इसमें पैसा अधिक है तो हम उस काम को कर रहे हैं। कोई आधार नहीं है हमारे काम करने का, हमारा स्वभाव के अनुसार हम कोई काम कर ही नहीं रहे। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार जब काम करते हैं तब जाकर के हम वास्तविक में प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन सभी को चाहिए अब धन, और धन लेने के लिए, धन प्राप्ति के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते, लोग कोई भी कार्य को करने के लिए आज के समय तैयार हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ, क्या प्राप्ति के लिए? आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए। इसलिए हमें इस वर्ण आश्रम पद्धति का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम वर्ण आश्रम से ऊपर हो गए। अगर आपका जन्म किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी में हुआ है, चतुर्वर्ण में किसी के अंतर्गत हुआ है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। हमारा क्या स्वभाव है उसके अंतर्गत हमें कार्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण है उनके अंदर ब्राह्मणों के गुणों को देख करके उचित सम्मान के साथ उनसे शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। दूसरी यहाँ दूसरे बात को लिखते हैं प्रभुपाद कि गायों की रक्षा से भोजन को चमत्कारी रूप से अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने हेतु मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं के पोषण करने वाला दूध मिलता है। गायों की रक्षा करेंगे तो गाय के माध्यम से क्या प्राप्त होता है?
गाय से दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, जितने भी पौष्टिक चीज चाहिए आज के समय में, वो सब हमें गाय के द्वारा ही प्राप्त होता है। गाय के द्वारा जो प्राप्त गोबर है, उसके द्वारा भोजन बनती है, बिजली बनती है, उसके द्वारा खेतों में डाल करके उनकी खाद के रूप में इस्तेमाल करके बहुत सुंदर तरीके से फसल को उगाया जाता है। आज के समय में जो हम लोग यूरिया डालते हैं, अन्य तरह के जो रासायनिक पदार्थों को डाल करके जो हम खेती कर रहे हैं, जिसके माध्यम से खेत की उर्वरता शक्ति जो है, उर्वरता जो है वो भी समाप्त हो रही है। उर्वरता समाप्त होने के साथ साथ जो फसल आप उस रासायनिक खाद के द्वारा उत्पन्न करके जो ग्रहण करते हैं, उनमें तरह तरह की बीमारियां होती। क्यों? क्योंकि हमने गाय को कत्ल खाने में भेज दिया, हमने गाय को घर में रखना छोड़ दिया। गाय में कुत्ता, घर में कुत्ता रखने का जगह है, लेकिन एक गाय रखने का जगह नहीं है। इसलिए गाय की रक्षा कितनी आवश्यक है समझने चाहिए। पहले देखा जाता था कि प्रायः सबके घरों में गाय गाय हुआ करती थी। एक गाय, दो गाय, तीन गाय, कहीं कहीं 5-10 भी हुआ करते थे किसी किसी के घर में। वैसे गायों की संख्या पहले बहुत थी, और गाय की संख्या बहुत होने के कारण वो जब इधर उधर घुमा करते थे तो उनकी गोबर से स्वयं खेतों के ऊपर जो है खाद मिल जाया करता था, अलग से डालना नहीं पड़ता था। वहां बहुत सुंदर तरीके से फसल उगा करते थे, जो पौष्टिक हुआ करती थी, जिसको खा करके व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा आती थी, जो ऊर्जा बनती थी, उसको व्यक्ति आज भी अनुभव कर सकता है। फिर कोई देखे कि जो भैंस का दूध पीते हैं और जो गाय का दूध पीते हैं, कितना अंतर होता है। या फिर आज हम लोग जो पैकेट वाला दूध पीते हैं, उसमें तो केवल बीमारी ही सफेद सफेद रंग में दे दिया गया, उसके अंदर और कुछ है ही नहीं। जो पैकेट वाला दूध हम लोग लेकर के आते हैं, एक गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है, वो गाय के दूध को पीता है, देखिए कितना उसके अंदर शक्ति होती है, ताकत होती है कि उछलना आरंभ कर देता है। लेकिन वही भैंस के बच्चे को देखिएगा तो एकदम सुस्त हो जाता है भैंस के दूध को पीकर। इसलिए गाय के दूध का संरक्षण, गाय का संरक्षण होगा तब हमें गाय का दूध प्राप्त होगा। आज हम लोग पैकेट वाला जो दूध खरीद के लाते हैं, वो भी मान लीजिए कहीं गाय से ही आ रहा है, लेकिन वहां पर गाय से दूध को निकाला कैसे जा रहा है, ये आपने कभी विचार नहीं किया। वहां पर उसे गर्भवती बनाने के लिए जबरदस्ती उसको गर्भवती बनाया जाता है। कोई समय नहीं होता, बस दूध चाहिए, इसलिए हम लोग उसको गर्भवती बनाते हैं। कोई सामान्य, कोई प्राकृतिक तरीका नहीं है उसका, जबरदस्ती उसके साथ सब किया जाता है। उसके बाद उसके थनों में मशीन लगा दिए जाते हैं। कई बार मशीन को तो पता भी नहीं चलता कि गाय के थन से खून आ रहा है या दूध आ रहा है, वो खींचता चला जाता है। तो इस तरह से निर्दयता के साथ हम गाय के दूध को निकाल रहे हैं और पैकेटों में बंद करके हमारे पास आ रहा है, और हम कहते हैं कि अरे हम तो गाय का दूध पी रहे। नहीं, हम गाय का दूध पी ही नहीं रहे। हम जिन गायों को गाय मानते हैं, वास्तव में क्या है, वो किसी वर्ण संकर के द्वारा उसको बनाया गया है। कोई अधिक दूध देने वाले, जैसे सुअर आदि जानवर जो होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में दूध देते हैं, तो उसको गाय के साथ संकर करा करके एक गाय बना दिया गया, जिसको हम अलग से जर्सी गाय ही कहते हैं। अब उनका दूध हम पी करके कहते हैं कि हमारे अंदर शक्ति आनी चाहिए। सुअरों जैसी प्रवृत्ति हो जाती है जब हम लोग इन गायों का दूध पीते हैं। देसी गाय को कोई देखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसकी गाय दूध की मात्रा कम होती है। अच्छे अच्छे गाय जो होते हैं, जैसे साहिवाल आदि जो गाय होते हैं, उनके अंदर जो दूध देने की क्षमता होती है, उनके अंदर जो पौष्टिकता होती है, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है। तो लोग इंजेक्शन दे दे करके उनके अंदर से भी दूध निकालते हैं। हर तरफ से हिंसा ही की जा रही है, और हिंसा करके हम दूध को निकालते हैं और कहते हैं कि हम शुद्ध शाकाहारी तरीके से दूध दे रहे हैं। जबकि जो व्यक्ति गाय का मांस खा रहा है और जो व्यक्ति इस तरह का दूध पी रहा है, जो गाय के साथ हिंसा करके दूध निकाली जाती है, दोनों एक बराबर है। इसलिए हमें सावधान होना है कि हम दूध कहाँ से लें। अगर आपके आसपास कोई डेयरी है, आप वहां से जाकर के, जहां आप गाय देखते हैं, जहां पर गाय को उचित तरीके से सेवा की जाती है, फिर वहां से जो दूध निकालते हैं, फिर आप वहां से दूध ले सकते हैं। पैकेट वाले दूध को लेना बंद कीजिए, और अपने आसपास ही कुछ ऐसे जमीन को लीजिए, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग मिल करके अगर एक छोटे से भूमि को ले सकते हैं, तो वहां पर आप अपने हिसाब से एक एक गाय को रखिए वहां पर। अगर आपके आसपास, अगर आपके गांव में अगर 50 घर हैं, तो उस 50 घर के
घर मिल करके अगर छोटा सा भूमि लेता है, टुकड़ा लेता है, तो वहां 50 गाय को रख सकते हैं। और जब आपकी गाय वहां पर दूध दे तो आप उससे खुद अपने दूध को ग्रहण कीजिए और अपने घर में लेकर के आइए। खुद सेवा नहीं कर सकते, किसी को रखिए सेवा करने के लिए, कभी जाइए मिलने के लिए गाय से कुछ लेकर के जाइए, क्योंकि आज अपने घर में आप गाय नहीं रख सकते। आपके फ्लैट में गाड़ी पार्किंग करने की जगह बनाई जाती है, लेकिन गाय रखने का स्थान नहीं होता है। इसलिए गाय का संरक्षण ही नहीं आएगा और हम हिंसा करते हुए दूध पीते जाएंगे। अपने बच्चों को भी वही दूध पिला रहे हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा बदमाश कैसे हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है कि हम वर्ण आश्रम पद्धति के अंतर्गत हम लोग के यहाँ गाय हुआ करती थी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, चारों वर्ण आश्रम को पालन करने वाले घर में, गृहस्थियों के घर में गाय हुआ करती थी। बिना गाय के घर को लोग अपवित्र मानते थे। जिसके घर में गाय नहीं हुआ करती थी, लोग उसके यहाँ भोजन नहीं किया करते थे। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं, क्यों उसके यहाँ भोजन नहीं हुआ, बारात उनके यहाँ क्यों नहीं जाती थी, उनके यहाँ किसी का विवाह क्यों नहीं होता था, वहां से बारात कहीं जाती भी नहीं थी और उनके यहाँ कोई बारात लेकर के आते भी नहीं थे। क्यों? उनके घर में गाय नहीं, उनके घर के दरवाजे पे गाय बंधी नहीं होती थी, उसका कोई सम्मान नहीं करता। गाय इतना महत्वपूर्ण था भारत के लिए, और वही गाय क्या हो गया, आज कुत्तों के रूप में परिवर्तित हो गया। हम पैकेट वाला दूध लाते हैं और अपने घर में कुत्तों को रखना शुरू करते हैं। जितने भी कुत्ते पालने वाले लोग हैं, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि आपके द्वारा दिया गया पिंडदान, आपके द्वारा गया पूजा अर्पण तर्पण किसी देवता को पितर को प्राप्त नहीं होता है। अगर आप कुत्ते को रख करके पालन करते हैं और उसको लेकर के रोज टॉयलेट कराने के लिए जाते हैं, तो कभी आपका पुण्य जो है, किसी भी पुण्य काम से आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप गंगा में स्नान कर लीजिए, चाहे आप कहीं भी बड़े बड़े व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, कुत्ते रखने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। भला गाय को रखने से होगा। गाय के दर्शन करने मात्र से करोड़ों तीर्थों का स्नान का पुण्य मिलता है। गाय की चरण धूलि अगर आप अपने रज में लगा लीजिए तो यमदूत आपको पकड़ नहीं सकते। गाय आपके घर में बंधी है तो किसी प्रकार की बुरे जो बाधाएं होते हैं, प्रेत बाधाएं या पितृ दोष, इस तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं, गाय अपने ऊपर लेती है। गाय अपनी जो सात्विक ऊर्जा के कारण सब कुछ खत्म करती है। गाय को देखते ही आपके मन में शांति, गाय को देखते के साथ एक उल्लास आता है। जिसके घर में गाय नहीं है, आप वृंदावन जाते हैं, कहीं स्थल पर जाते हैं, तो कैसे आप गाय को देख करके उसके पीछे भागते हैं, कैसे आपको गाय अपनी तरफ खींचती है। तो गाय ऐसी वस्तु है, इसलिए घर में नहीं रख सकते गाय, तो अपने आसपास सब कोई मिल करके एक गौशाला का निर्माण कीजिए और अपने अपने गाय को वहां रखिए। किसी सेवक को वहां रखिए जो सेवा करे गाय का, और आप वहां जाकर के उससे भी फिर दूध प्राप्त करिए। उसकी गाय का भी सेवा होगा, गाय का भी संवर्धन होगा और ये सब कुछ होगा। तब उससे जो दूध मिलेगा, तब आपकी जो बुद्धि है ना, सूक्ष्म तत्व जो है वो कार्य करना शुरू करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। बचपन से जब गाय का दूध, घर में जो दूध होता है उसको पीने के बाद ही व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति का जन्म होता है। जो पैकेट वाले दूध पीते हैं उसका शकल देखिए, और जो गांव में रहते हैं, जो देहातों में रहते हैं, जो अपने घर की गाय का दूध पीते हैं, उसके शकल को देखिए, उनके चेहरे को देखिए, बहुत अंतर होता है। इसलिए इस गाय के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। गाय हो, रूपाल तो हर बार कहते हैं कि एक गाय हो और छोटा सा भूमि का टुकड़ा हो, तो एक व्यक्ति अपने जीवन को जीवन पर्यंत जी सकता है, बिना किसी से कुछ मांगे हुए और बिना कहीं किसी के यहाँ नौकरी जाए हुए। उस गाय से दूध प्राप्त होगा, आप पी सकते हैं। उस गाय से गोबर प्राप्त होगा जो भूमि में डालने के काम आएगी। उस गाय के से गोबर प्राप्त होगा जिससे आपका भोजन बनेगा, जिससे चूल्हा जलेगा। जो खेतों में अन्न उगेंगे उससे आप ग्रहण करेंगे, चाहे आप सब्जी उगाओ, फसल उगाओ, कुछ भी उगाओ। ये सब कुछ पूरा करने में समर्थ रखता है कि गाय और जमीन। और वर्ण आश्रम यही दोनों चीजों में टिका होता है, गाय और जमीन। आज हम लोग जमीन को खत्म करते जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगे बनाए जा रहे हैं। उस फ्लैटों में रह करके हम वर्ण आश्रम की बात करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए जो फ्लैट में रहते हैं, हो सकता है उनकी मजबूरी है, हो सकता है वहां पर गाय ना हो सकता है उनके पास इतना सामर्थ्य ना हो, लेकिन अगल बगल जो गौशालाएं हैं वहां पर गाय को दान कीजिए। वहां पर पहले से 100 गाय हैं, आप उसमें से पैसे देते जाएंगे, पैसे नहीं, गाय बढ़नी चाहिए। पैसे से गौशाला का संवर्धन होगा, लेकिन गाय जब वहां बढ़ेंगी तब वो जाकर के वास्तविक जो है वो पोषण होगा।
ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ गौशाला है, वहाँ 100 गाय बंधी हैं, आप डोनेशन देते जाते हैं और गौशालाएं उसकी चलती जा रहा है, ऐसा नहीं। आपका वहाँ आपकी एक गाय होनी चाहिए वहाँ, जो गाय जब बच्चा दे, बछड़ा हो, तो उसका दूध आपको प्राप्त हो, उसका सब कुछ आपको प्राप्त हो। आप जाएं, उसकी सेवा करें, सप्ताह में 1 बार, 2 बार, 3 बार, सामर्थ्य हो तो प्रत्येक दिन जाएं, घर से रोटी लेकर के जाएं उसके लिए। तब जा करके हम लोग कह सकते हैं कि गाय की रक्षा हो रही है। आज हम लोग जो रहते हैं, जो हम लोगों का जो जीवन जीने का एक तरीका है, उस तरीका के अंदर न जमीन आपको देखने के लिए मिलता है, ना आपके बच्चों को, ना गाय से पैकेट में आता है, फ्लैट के दरवाजे को खोले, बाहर दूध का पैकेट पड़ा होता है, आप उठा करके उसको अंदर ले आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास दूध आया है। वो दूध कैसे आया है कौन जानता है, वो दूध है भी कि नहीं कौन जानता है। ऐसी स्थिति है भारत में, किसी को शुद्ध दूध पीने के लिए प्राप्त नहीं होता। घी तो प्राय भारत में शुद्ध घी जो है लुप्त हो गया है, जो घर में बनाते हैं वही घी शुद्ध होता है। बाकी आप पतंजलि का खरीद के ले आइए, चाहे किसी कंपनी का खरीद के ले आइए, वो शुद्ध घी नहीं है। क्योंकि शुद्ध घी कब होगा, जब उतने गाय होंगे। उतना गाय ही नहीं है जितना आपको दूध और घी और मक्खन चाहिए। जितनी आबादी बढ़ गई, अब तो हर मिठाई के दुकान पे जाएंगे, वहां पर आपको काजू कतली, बर्फी, मेवे की मिठाई, जब दूध से जितनी बनी हुई चीज है, पनीर आदि सब मिलते हैं। और आबादी इतनी बढ़ गई, गाय इतनी कम हो गई, फिर भी आपको वस्तु मिल रही। कैसे मिल रही है? तो सोचिए, जो गाय हैं और जिनसे डेयरी में या कहीं और दूध निकाला जा रहा है, उनके साथ क्या क्या होता होगा, सिर्फ उतने दूध को निकालने के लिए। जितना सामर्थ्य नहीं है गाय के अंदर, उससे ज्यादा दूध निकालने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, तरह तरह के उनको तकलीफें दी जाती है, तब जाकर के उनसे दूध निकाला जाता है। और हम कहते हैं कि अभी सब उपलब्ध हो रहा है, सब दुकानों में मिलता है। हम सब दुकानों में देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सब उपलब्ध है। इसलिए पैकेट्स वाले जो दूध है उसको पीने से बचना चाहिए, नहीं तो हमेशा हम लोग बीमार ही रहेंगे। स्पष्ट रूप से कहा गया, उच्च आदर्श और जीवन के चमत्कारी रूप से हम देखना चाहते हैं तो हमें गाय का दूध मिलना चाहिए, और इसलिए गाय की रक्षा होनी चाहिए। भोजन और दूध सब कुछ हमारे शरीर को पालन करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो गाय के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा बात कह रहे हैं आप लोग, बात की स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिसमें हमें शांति, सुस्थिरता, जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। क्या कह रहे हैं? स्त्रियों की रक्षा में समाज में शुचिता बनी रहती है। अगर पवित्रता चाहिए तो स्त्रियों को रक्षा करना पड़ेगा। अगर शुचिता नहीं रहेगी, अगर स्त्रियां ही पवित्र नहीं रहेंगी, तो उनसे जो उत्पन्न होने वाले संतान होंगे वो स्थिर नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे। आज जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं वो सब इस तरह के क्यों उत्पन्न होते हैं? वो इस तरह के कार्य उनके अंदर क्यों देखे जाते हैं कि न स्थिर होते हैं, न शांत होते हैं, दिन भर बदमाशियां करते रहते हैं और न जाने क्या क्या कार्यों में लिप्त रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि जो शुचिता बनी रहनी चाहिए वो शुचिता स्त्रियों के अंदर नहीं। अब कहे शुचिता कहाँ गई? शुचिता उस सीरियल वाले लोगों ने आपके अंदर से खत्म कर दी। जो लोग सीरियल्स देखते हैं, जितने भी माताएं सीरियल्स देखती हैं, तो उसमें जो खास तरह के कोई हीरो होते हैं ना, वो हीरो के प्रति जब आपका मन एक बार भी जाता है, उसके साथ कुछ भी होता है और आपको खराब बुरा लगने लगता है, तो समझिए कि आपका जो सतीत्व है वो समाप्त हो गया। और जब सतीत्व समाप्त हो गया तो आपके अंदर से उत्पन्न होने वाला संतान जो है वो कभी भी सुस्थिर और शांत नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ता है। हमें लगता है कि हम सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, वो मनोरंजन नहीं है, वास्तव में आपके मानसिकता को दूषित करने का कार्य चल रहा है। इसलिए स्त्रियों की रक्षा करने की बात कही जाती है, स्त्रियों को सावधान होने की बात कही जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सब साधारण लगता है कि अरे सब ऐसे ही चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक घटना सुनाई जाती है। राजा रणजीत सिंह पंजाब के बहुत बड़े राजा हुए। तो पंजाब के जो बहुत बड़े राजा थे, राजा रणजीत सिंह, तो उनके यहाँ एक सेवक था। आवाज कम हो गई। उनके यहाँ जब सेवक था तो सेवक जिसका माइक म्यूट नहीं है वो माइक म्यूट कर ले। जब कुछ कहना हो तो आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। मैं पगला रहा हूँ।
या फिर जो प्रभु जी भागवत संघ में है एडमिन है वो म्यूट कर दे, जिनकी भी माइक ऑन रहता है। हम बता रहे थे कि एक बार राजा रणजीत सिंह का एक व्यक्ति था जो राजा रणजीत सिंह के यहाँ बहुत सुंदर सुंदर राजा रहते थे। राजा उनके अंदर में कार्य करते थे और बहुत सारे वहां पर गायों का संरक्षण होता था। उस समय भी उन्होंने गाय को बहुत अच्छा संवर्धन दिया, संरक्षण दिया, स्त्रियों की सुचिताओं के विषय में उन्होंने ध्यान रखा। तो एक बार क्या हुआ कि शिकायत लेकर के उनके यहाँ आया कि उनके राज्य में कोई एक व्यक्ति है जो गाय को पीट रहा है। क्या कर रहा है? गाय को पीट रहा है। अब वो ले करके आते हैं उस व्यक्ति को कि कौन पीट रहा है, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा केवल गाय को पीटने के कारण। वो नवयुवक जो 12-13 वर्ष का था, उससे ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी, उसको लाया जाता है राजा रंजीत के दरबार पे। उसे पूछा जाता है कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं होता है कि हम गाय को क्यों पीट रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। उसे पूछा जाता है कि तुम्हारे माता जी का नाम क्या है। उस माता जी को बुला करके लाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, इसके अंदर ये संस्कार क्यों आया, जबकि राज्य में एक भी व्यक्ति गाय के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो बताती है कि जब मैं अपने मायके से एक बार ससुराल जा रही थी, उस समय मैं गर्भवती थी और गर्भवती अवस्था में जब मैं आ रही थी तो मैंने एक शूद्र व्यक्ति को देखा था जो बहुत देखने में सुंदर दिख रहा था और क्षण भर के लिए मेरी नजर उसके ऊपर टिकी और हमारा मन उसके ऊपर चला गया। तो उसको देखने मात्र से उस संतान के ऊपर असर पड़ा कि वो संतान जो है गाय को मार रहा है। तो उन्होंने बताया कि केवल और केवल एक शूद्र व्यक्ति को देखने के कारण, जो कसाई का कार्य करता था लेकिन देखने में बहुत सुंदर था, तो उस स्त्री का मन उसके ऊपर मोहित हो गया था, जिसके कारण उसके पेट में पल रहे संतान के अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ गई। इसलिए हम बहुत बार सावधान नहीं होते, हम कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं और हमें लगता है कि हम परम पवित्र हैं। जब पवित्रता की बात की जाती है तो बहुत श्रेष्ठ तरीके से जो घूंघट की प्रथा थी वो समझ में आती है कि क्यों थी, क्यों है, क्या है उसका कारण। अपने शकल को ढांकने के लिए नहीं है, वो किसी और ऐसे पुरुष पर, ऐसे स्त्री पर, ऐसे कार्य पर दृष्टि न पड़ जाए उसको बचाने के लिए वो प्रथाएं थी। लेकिन वो प्रथा भी धीरे धीरे लुप्त हो गई और फिर हम स्त्रियों की सुचिता की बात करते हैं तो बिल्कुल आज के समय में दिखाई ही नहीं देती है। तो हम उससे उनसे उत्पन्न होने वाले संतान के साथ शांति और स्थिरता की बात सोच भी नहीं सकते, जिससे समाज की उन्नति हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हर क्षण, हर मिनट में, हर पल पल में सावधान होने की आवश्यकता है। चौथा यहाँ कह रहे हैं, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन का वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भाव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर बच्चों की रक्षा की जाए, उनको बचपन से ही शिक्षा दी जाए कि वेद क्या है, पुराण क्या है, भगवत गीता क्या है, परम भगवान कौन है, कैसे भगवान को प्राप्त करना है, कैसे भक्ति के मार्ग में ही हमको चलना है, अगर बचपन से ही ये सिखाया जाए। लेकिन हम जिन स्कूलों में भेजते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चों की रक्षा होगी, वहां क्या रक्षा होगी? आपके बच्चे के दिमाग में कूड़ा डाला जाता है। 10 बजे से 4 बजे तक, कई जगह तो 9 बजे से 2 बजे तक स्कूलें चलते हैं और उसमें जो तथाकथित जो अध्यापक हैं वो अध्यापक नहीं है। अध्यापक का मतलब क्या होता है? जो अध्ययन कराए, जिसके अध्ययन करने के बाद उसके जीवन में आचरण दिखता हो, जो हमारे अंदर ज्ञान को भरे। जो स्कूलों में ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान नहीं है, वो विद्या नहीं, अविद्या है। अगर अविद्या होता तो विद्या के प्राप्त करने के बाद विनयता हमारे अंदर आती, विनयता को प्राप्त करके हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते। लेकिन जिस शिक्षा को हम स्कूलों में जाकर के ग्रहण करते हैं या बच्चों को करवाते हैं, उनके माध्यम से भोग में उसकी तत्परता बढ़ जाती है। वो कभी नहीं सोचता कि हमें क्या चाहिए, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। उसे यही बताया जाता है कि यही तुम्हारा शरीर है और यही तुम हो, और इस शरीर को कितना अच्छा से तुम भोग सकते हो, उसके लिए ही तुम्हें शिक्षा अध्ययन कराई जा रही। शिक्षा अध्ययन करो और किसी बड़े कंपनी में जाकर के उसके यहाँ पूरे जीवन को खर्च करो और पूरे जीवन को ईएमआई भरते 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 बिता दो और मर जाओ। यही सिखाया जाता है पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन में कि तुम नौकर कैसे बन सकते। और हम कहते हैं कि हम अपने बच्चा को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल में भेजते हैं। निकाल दो अपने स्कूल से बच्चों को, डाल दो किसी गुरुकुल में जहां पर इन सबकी शिक्षाएं
दी जाती है, जहां पर उनको उचित शिक्षा दी जाती है। नहीं दी जाती, आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरा का पूरा समाज उसी नर्क में जाने के लिए, उसी भोगवाद में जाने के लिए पूरा का पूरा दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सब उस स्लॉटर हाउस में जाते हैं, पढ़ते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है सब स्कूलों का, लोग कह सकते हैं कि हाँ ये फलाना स्कूल है, लेकिन पढ़ाया क्या जाता है उसमें? किसी प्रकार की आत्म शिक्षा, परमात्मा की शिक्षा, ज्ञान के विषय की कोई बात नहीं होती, आत्म साक्षात्कार की कोई बात नहीं होती। बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप एक शरीर हैं और उनके लिए आप केवल क्या हैं, एक धंधे का विषय है कि आप वहां फीस भरेंगे और उनकी रोजी रोटी चलेगी। अध्यापक जो है अध्यापन कराने के लिए फीस लेता है, और हम स्कूलों में जाकर के फीस भरते हैं, और उस फीस को भर करके हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर संस्कार आए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पहले गुरु दक्षिणा का नियम हुआ करता था, गुरुकुल में जाते थे तो अध्यापक उसको हर विषय की शिक्षा दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि केवल गुरुकुल जा करके वो हरे कृष्ण गाना ही सीखेगा, वेद की पाठ को, वेद के मंत्रों को ही बोलना सीखेगा। वो तमाम तरह के विषयों को सीख सकता था, लेकिन वहां पर उन भौतिक शिक्षाओं के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को दी जाती है, और उस आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर ही उनको दिया जाता है भौतिक शिक्षा। और हमें केवल भौतिक शिक्षा दे दी जाती है, एक नंगी तलवार जिसमें पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा? जैसे चक्कू होता है ना एक, उसमें पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है, वो हैंडल ही आध्यात्मिक ज्ञान है, और वो छुरा जो है जिससे आप काटते हैं किसी चीज को, वो भौतिक ज्ञान है। लेकिन हमें बिना हैंडल के वो ज्ञान दे दिया जाता है, जिसके कारण हम अपना ही नाश कर लेते हैं। बिना हैंडल वाले चाकू का आप इस्तेमाल करेंगे तो हाथ तो कटेगा ही कटेगा। तो बिना आध्यात्मिक शिक्षा के अगर कोई भौतिक शिक्षा को ग्रहण कर रहा है तो उसके लिए भी आत्मघाती है, और उस व्यक्ति के लिए भी आत्मघाती है जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जो डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बन जाते हैं, वो किसी को क्या प्रेरणा देते हैं? जो डॉक्टर है वो दूसरे को बोलता है तुम भी डॉक्टर बनो। जो आईएएस बन गए वो आईएएस की प्रेरणा देते हैं। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करने की प्रेरणा देते हैं। यही सब प्रेरणा देते हैं, लेकिन जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्रेरणा कोई नहीं देता। कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा आधार जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी संस्कृति होनी चाहिए। ये बच्चों को नहीं सिखाता। बच्चों को कुछ भी सिखाए जा रहे हैं। लोग कोडिंग सिखाते हैं, कोडिंग हम लोगों ने बहुत की, समझ में आता है कि हाँ कोडिंग में क्या होता है, कितना परिश्रम होता है एक कोड को लिखने में। आजकल लोगों को बचपन से ही 7 क्लास से भी उसको कोडिंग सिखाया जाता है। C++, C हैश, पाइथन, ये सब आजकल बच्चे सीख रहे हैं और कोडिंग करें। क्यों? क्योंकि जहां पर चाहिए कोडर की आवश्यकता है, उन कंपनियों को ऐसे जो 7 क्लास से जो कोडिंग सीख रहे हैं, वो जो कोडिंग करेंगे, उनके अंदर जो अभ्यास के कारण जो तत्परता, जो एक्यूरेसी देखी जाएगी, वो जो हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे ना कोडिंग, उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होगा। इसलिए हम लोग सोचते हैं बचपन से ही कोडिंग सीख रहा है हमारा बच्चा, तो कितना तेज है। अरे किसी के लिए वो रिसोर्स बन रहा है, वो किसी का नौकर तैयार हो रहा है, बचपन से ही किसी कार्य को सीख रहा है। हम लोगों के अंदर क्या भर दी गई? अरे बचपन से ही हमारा बच्चा कोडिंग सीखता है, अरे बचपन से ही मोबाइल चलाता। मूर्खों, बचपन से सब कर रहा है तो किसी के लिए वो नौकर बन रहा है। उसकी वास्तविक जिंदगी कहाँ गई? खेलना छोड़ करके आजकल के बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराने के लिए उनके मम्मी पापा क्या बोलते, स्कूल से आया बच्चा ट्यूशन भी जाएगा, ट्यूशन से आने के बाद गिटार भी सीखने जाएगा, बेटी है तो डांस सीखने के लिए जाएगी। अरे सब सीखना अच्छा, सब अच्छा है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं ये तो देखना चाहिए। कि किस तरह के नृत्य को हम लोग आज देखते हैं। आजकल के जो रियलिटी शो चलते हैं उसमें क्या है? आपके बच्चे को सिर्फ नंगा करने का काम किया जा रहा है और समाज उसका आनंद लूटता है। और वो टीआरपी शो चलते हैं, रियलिटी शो चलते हैं, और हम अपने बच्चे को उसी चीज की प्रेरणा देते हैं कि जाओ डांस सीखो, नृत्य सीखो, ये सब करते रहो, और सबके सामने नाचना। नाचना भी बहुत अच्छी कला है, लेकिन कृष्ण के लिए मीरा मीरा जो है कृष्ण के लिए नाचती थी, रहीम कृष्ण के लिए नाचते थे, पूरी गोपियां जो है कृष्ण के लिए नाचती थी। सांसारिक व्यक्ति को रिझाने के लिए अगर हम नाचेंगे तो हम वैश्या से कम नहीं है। और आजकल के जितने भी बच्चे रियलिटी शो में नाचते हैं वो सब वैश्या के ही बच्चे हैं, क्योंकि वो केवल संसार को रिझाने के लिए नृत्य कर रहे हैं। नृत्य केवल भगवान को रिझाने के लिए होता है। पहले जो राजा के यहाँ नृत्य हुआ करता था वो कोई नाचने वाली ही होती थी,
कोई अच्छे घर खानदान की जो लड़कियां होती थी, बेटियां होती थी, वो नाचने नहीं जाया करती थी। वो अपने घर के परिवार के सदस्यों के बीच ही नाचती थी क्योंकि उनको नाचना अच्छा लगता था। लेकिन वो किसी राजा के यहाँ किसी भरे सभा में नहीं नृत्य करती थी। आजकल तो सब यही चल रहा है और हमें लग रहा है कि हम तो हमारा देश प्रगति कर रहा है और हम बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम प्रभुपाद कह रहे हैं कि बच्चों को सुनहरा अवसर कब प्रदान होगा, जब वो भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। जो हम सिखा रहे हैं क्या उससे भव बंधन से मुक्ति हो जाएगी? उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। बालकों की ऐसी रक्षा गर्भ के समय से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से आरंभ होता है। जब हम गर्भाधान संस्कार करा करके जब गर्भाधान करते हैं तब जाकर के उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। हम गर्भाधान संस्कार भी कराएं, हम सब संस्कार भी कराएं, नामकरण जातकरण सब संस्कार कराएं और फिर उसको भेज दिए किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों जो उसको केवल भौतिक शिक्षा देगा। आजकल के विद्यालय कैसे हैं? जैसे प्रहलाद के समय में संड और अमर्क जो इस विद्यालय को चलाया करते थे, जिसमें काम सूत्र की शिक्षा और अर्थवाद की शिक्षा केवल दी जाती थी। वैसे संड और अमर्क के विद्यालय पूरे के पूरे संसार में चल रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा बालक भी प्रहलाद जैसा है, कहीं भी पढ़ ले, उसको भक्त बनना है तो बनेगा। उसके लिए नारद जी भी तो चाहिए जो उसको बचपन से उस संस्कार को दे कि वो भक्ति है। सबसे पहले उस प्रहलाद को भक्ति प्राप्त हुई, इसके बाद जब इतने सारे भौतिक ज्ञान को भी पढ़ाया गया तो उनके अंदर कोई असर नहीं हुआ। हम बिना भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान दिए हुए हम उसको स्कूलों में भेज देते, न कभी नाम लेता है, न तुलसी की परिक्रमा करता है, न तुलसी में जल देता है, न गाय को कभी देखा है और हम उसे चाहते हैं कि भक्त बने। ये संभव ही नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम पद्धति की आवश्यकता है, इसलिए आज गुरुकुलों की आवश्यकता है, इसलिए हर व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान से शिक्षित होने की आवश्यकता है। चाहे आप पूरे के पूरे पढ़ाई को पार कर गए हों, अब आप मृत्यु की संज्ञा पर भी क्यों नहीं जा रहे हो, आपको एक बार गीता अध्ययन करना चाहिए। आपको एक बार हमारे उपनिषदों को पुराणों को उलट करके देखना चाहिए कि वास्तव में उसमें लिखा क्या है। हमने अपने 15 साल 20 साल लगा दिए भौतिक शिक्षा को अध्ययन करने के लिए, हमें जीवन के 1 साल 2 साल तो निकाल करके गीता भागवत रामायण आदि को पढ़ने के लिए देना चाहिए। हम केवल पढ़ लेंगे एक बार तो हमारे बुद्धि में बात आ जाएगी, हमें पता लगेगा कि हमने जो 20 साल जो बर्बाद किए हैं वास्तव में कैसे सुधारे जा सकते हैं। या ये हमें 20 साल पहले ये ज्ञान प्राप्त हो जाता और फिर हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर अगर भौतिक ज्ञान को लगाते जाते तो हम उस भौतिक ज्ञान का उपयोग कृष्ण सेवा के लिए कर सकते थे। लेकिन कैसे करेंगे हम कृष्ण सेवा? पहले ही आधार जो है भौतिक ज्ञान का डाल दिया गया, बीज डाल दिया गया कि पढ़ लिख करके तुम क्या बनोगे? नौकर। नौकर बनने से क्या प्राप्त होगा? धन। और धन प्राप्त करके क्या करोगे? फिर ईएमआई में भरते जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। कितना धन प्राप्त होता है लेकिन सब ईएमआई में भरते हैं और जिंदगी उसी में खत्म हो जाता है। और पांचवी बात यहाँ कह रहे हैं, वृद्धों की रक्षा उन्हें मनुष्य के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का अवसर प्राप्त होता है। वृद्धों की रक्षा होगी तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित किया है वही तो वृद्ध होने के बाद भगवान का नाम स्मरण करेगा, लोगों को भगवान के नाम लेने की प्रेरणा देगा, लोगों को पुराणों से, महाभारत से, रामायण से, पुरानी पुरानी कथाओं को सुनाएगा, तब जाकर के बालकों के अंदर संस्कार आएंगे। लेकिन हम वृद्धों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। आप अपने घर में रहो या वृद्धाश्रम में जाकर के रहो और हम रहेंगे कहीं और। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ तरीके से नहीं बनाया और हम लोग वृद्धों को ऐसे ही छोड़ देते। इसलिए कह रहे वृद्धों की रक्षा उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन वृद्ध व्यक्ति होने के बाद भी अपने आप को खाने के लिए, सोचने के लिए सोचना पड़ रहा है उसको कि हम बूढ़े हो गए, अब शरीर को चला नहीं सकते, तो बेचारा कैसे आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करेगा? कैसे अपने मृत्यु के पार जाने वाले जीवन के लिए वो कृष्ण का नाम लेगा बैठकर? बूढ़े जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं सबको कृष्ण का नाम लेना चाहिए, निश्चिंत होकर कथा सुनिए, आराम से कृष्ण का नाम ग्रहण कीजिए, चुपचाप बैठ करके। आपके जो बहू हैं, बच्चे हैं, वो आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे, कपड़ों की व्यवस्था करेंगे। आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उचित संस्कार दिया है तो आपको बुढ़ापे में भी बैठ करके वो सब कुछ प्राप्त होगा और आपको सिर्फ भजन करना है। इसलिए प्रभुपाद ब्राह्मण की, गाय की, स्त्री की, बच्चों की और वृद्धों की रक्षा की बात करते हैं। और ये रक्षा हुआ करती थी जब हमारा जो भारत था अपनी गौरवशाली स्थिति में था, तो सबकी रक्षा हुआ करती थी। लेकिन अब ये पांचों चीजों को देखेंगे तो कहाँ गए पांचों?
न स्त्रियों का कोई सम्मान है, न बाल बच्चों को अच्छे शिक्षाओं के लिए कोई स्कूल्स हैं या गुरुकुल खुले हैं, कोई भी ऐसा स्थान नहीं। वृद्धों को वृद्धाश्रम में डाल दिया गया, गाय तो है ही नहीं, कतल खाने में दिखते। ब्राह्मणों देखिए क्या कर रहे हैं, सब ब्राह्मणत्व को छोड़ करके अन्य किसी कार्यकलाप में लगे हुए हैं। इन सब को हमें रक्षा करनी होगी और सब केवल एक गुरुकुल, आध्यात्मिक शिक्षा, भक्ति के माध्यम से ही संभव है, वर्णाश्रम के माध्यम से ही संभव है। अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि लोगों की जानकारी हो। लोगों को तो पता ही नहीं है, लोग कहते हैं अच्छा ऐसा भी होता है। लोग तो जिए जा रहे हैं, बस चलते जा रहा है उनका जीवन। यह पूरा दृष्टिकोण मनुष्य के सफल बनाने वाले कारकों पर आधारित है। ये 5 चीजें जो है मनुष्य को सफल बनाते हैं, जो सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता से बिल्कुल विपरीत है। क्या कह रहे प्रभुपाद? सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता। हम लोग जो सजावटी रूप से हम लोग जो कुत्ते बिल्लियों को सजा रहे हैं ना, अपने आप को भी सजाते हैं, कुत्तों को भी सजाते हैं, बिल्लियों को भी सजाते हैं। उपयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है। जो भी निर्दोष प्राणी हैं उन सबकी हत्या वर्जित है, क्योंकि उनका अपमान करने सब तक से आयु क्षीण होती है। कोई जानवरों को मार दे, गाय को मार दे, ब्राह्मणों का अपमान कर दे, वृद्धों का अपमान कर दे, स्त्रियों का अपमान कर दे, बच्चों को पीट दे या उनको गलत शिक्षा दे दे, उनसे आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों को समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती और वर्तमान पीढ़ी की आयु घट गई, और वर्तमान पीढ़ी की आयु जो है वो घट गई है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं। भगवत गीता में क्या कहा कि समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसे वर्ण संकर कहा जाता है। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपने आयु को खतरे में डालना। द्रौपदी एक सती स्त्री थी, इसलिए उसके बाल को पकड़ने के कारण पूरे के पूरे कौरवों का सर्वनाश हो गया। माता सीता का अपहरण करने के कारण पूरा का पूरा रावण के जितने भी खानदान थे उन सबका नाश हो गया। तो केवल और केवल कोई समझता नहीं है, लेकिन साधारण समझते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई बचा ही नहीं आज तक, तो हम और आप कैसे बच सकते हैं। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतः उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। यह भगवान के कुछ कठोर नियम हैं जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। ये नियम है प्रकृति का, कि प्रकृति इन चीजों के ऊपर कभी भी अपमान सहन नहीं करती, क्योंकि इनके ऊपर ही आधारित है प्रकृति की पूरी संरचना। इन ब्राह्मणों के ऊपर, गाय के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वृद्धों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, ये सबसे बड़ी प्रकृति के धरोहर हैं। इसलिए प्रकृति को तकलीफ होता है जब इनको कोई तकलीफ देता है। इसलिए हमारी आयु जो है वो इनका अपमान करने से, इनका सम्मान न करने से धीरे धीरे क्षीण होते जाती है। ये भगवान के कुछ कठोर नियम हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ प्रभुपाद वर्णन करते हैं। इसलिए इन 5 का सम्मान, 5 की रक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अपने अपने जीवन में इस चीज को देखना है कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम वास्तव में संसार को, जो विश्व गुरु हम भारत को कहते हैं, उस ओर जा रहे हैं? क्या हम सही में पतन की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं? ये सब हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, ये सब हमें समझने की आवश्यकता है। तब जाकर के हम लोग उस समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अन्यथा अच्छा नहीं कर सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जो बात आपको समझ में ना आई हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कैसे हैं? ठीक है। टुडेज सब्जेक्ट प्रभु जी वेरी सेंसिटिव। मतलब मैं क्या बोलूं इसके लिए। ये प्रभु जी ये सारे संस्कार डालने ना, और हमारे जैसे बच्चे बच्चियां, अब जैसे आपने आज अनेकों उदाहरण दिए कि सिर्फ सोचने मात्र से भी जो है वो माँ दूषित हो जाती है और बच्चे में वो सारे संस्कार आ जाते हैं। और हम कुत्ते पाल लेते हैं, गाय को पालना हमारे लिए मुश्किल लगता है। घरों में गार्डन बना लेते हैं, कार पार्किंग की जगह है, मगर गाय के लिए जगह नहीं है। तो वास्तव में प्रभु जी ऐसा हो गया है, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सारे, मतलब हम लोगों को, हम काम ही नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि गाय पालेंगे
कौन खेती बाड़ी करेगा, कौन गोबर साफ करेगा, वो जो एक व्हाइट कॉलर जॉब वाली प्रभु जी एक सोच बन गई है ना, मेंटेलिटी, इसको चेंज करने के लिए मेरे को लगता है कि शायद एक युग ही बदल जाएगा प्रभु जी। आज हर आदमी कंफर्ट चाहता है, बच्चे प्रभु जी चाहते हैं बस माँ बाप उनके लिए जोड़ के रखें और वो उसे खर्च करें। अब पता नहीं ये संस्कार मीडिया से कहाँ कहाँ देखने से, अगर हम घर में बच्चों को बचाना भी चाहते हैं ना प्रभु जी, बाहर वो इतना कुछ देख आते हैं ना कि उनके ऊपर उनका इतना असर खराब रहता है। मगर ओवरऑल आपने जो एक सबसे बड़ी बात कही, इसमें सबसे अच्छी बात प्रभु जी मुझे वो ये लगी कि अगर किसी तरह से उनका जो है ना माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए, उनको भक्ति में लगा दिया जाए, इन ग्रंथों को पढ़ने में लगा दिया जाए, तो ये जो जितनी भी ये सारी दूषित हमारा वातावरण हो चुका है ना प्रभु जी, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाती है। जैसे प्रभु जी मैं टीचर हूँ ना, मैं स्कूल में भी देखती हूँ, वहां बच्चियां हैं मेरे पास 12th में, बच्चे इतने फ्रैंक है ना प्रभु जी कि सुनना ही नहीं चाहते कुछ भी। मतलब ऐसा बुरा हाल है कि मैं आपको क्या बताऊं, बच्चों का ना बहुत ही बुरा हाल है प्रभु जी, मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल है मैं बता नहीं सकती। वो मेंड ही नहीं करना चाहते, मतलब उनको जैसे हम देते हैं, आजकल इतना ओपन हो गया है ना प्रभु जी ये कि लड़के लड़कियों की टॉकिंग, मतलब सब कुछ इतना ओपन हो गया है ना प्रभु जी की मैं आपको क्या बोलूं। बट आपका जो आज बहुत ही टॉपिक इतना सेंसिटिव था और आपने इतने अच्छे से कराया। हमारी जो ये अपकमिंग जनरेशन है, एक माँ के जो संस्कार हैं, हमारी जो प्योरिटी है ना, मतलब वो रहनी चाहिए, बस वो किसी तरह ना जाए। तो बहुत ही अच्छे थे सारे पांचों के पांचों पॉइंट जो आपने बताए, क्या बोलूं प्रभु जी, इट वाज रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, ऑसम। और मैं तो चाहती हूँ आपका एक लेक्चर अपने बच्चियों को करवा दूं स्कूल में। मेरे यहाँ तो 1000 बच्चे हैं प्रभु जी, उनको अगर टाइम मिला तो आपकी ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना उनको जरूर सुनाऊंगी प्रभु जी। रियली इट वाज मतलब अमेजिंग, मैं बता नहीं सकती आपने कितने अच्छे से इतने सेंसिटिव विषय को आपने बताया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि नमन आप। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अ, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसे माता जी ने बोला कि ये बच्चों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, पहले बड़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमसे भी प्रभु जी सारी ये आदतें छूट गई है, छूट मतलब करना नहीं चाहते हैं अब। तो बच्चे सीखेंगे कैसे जब घर में ही एनवायरनमेंट नहीं है ऐसा, तो बच्चे भी सीखने। और आजकल के बच्चे इक्का दुक्का जैसे हम जैसे बच्चों को बोलेंगे भी तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको माहौल ही नहीं ऐसा मिल रहा है आजकल। बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं बच्चे, बिल्कुल जैसे आध्यात्मिक जगत में रोशनी ही रोशनी है, लेकिन हम वो जगत छोड़ के हम इस जगत में जो कि दुखमय है, इसमें हमें रोशनी दिखती है। और बच्चों की तो बात ही नहीं है, बच्चों को यही जगत बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल का जो ये चाहे एजुकेशन हो, संस्कार हो, या बहुत ही अच्छा, बिल्कुल भी नहीं बच्चों को पता है। और कहने पर भी बच्चे मानने को तैयार नहीं है। इसमें एजुकेशनल सिस्टम भी इसमें एक रोल अदा करता है। रियली जैसे पद्मा जी ने बोला, मैं भी ये कि ऐसे टॉपिक बच्चों को स्कूल में एज अ डिबेट करने चाहिए। हो सकता है कि कुछ परसेंट बच्चों के माइंड पे इफेक्ट पड़े। प्रभु जी बहुत ही हम लोगों के लिए तो है ही, लेकिन बहुत ही आज का जो ये कथा था बहुत ही इम्प्रेसिव था। कहने मतलब कोई हम तो कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत ही ये हम बड़ों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए तो कहना ही क्या है, उनके लिए 100% जरूरी है कि हमें भी इसमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। जहाँ भी कहीं बच्चे हैं उनको एजुकेट ऐसी देनी चाहिए, एजुकेशन देनी, संस्कार देने चाहिए कि बच्चे भी थोड़ा इस आध्यात्मिक जगत में कुछ कर पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज मैंने जो भी सुना लेक्चर आपका प्रभु जी, यही जाना कि कितने सूक्ष्म तरीकों से हम पतित होते जाते हैं धीरे धीरे। मतलब कलयुग का प्रभाव, मतलब गैया के दूध से लेके हमारे एजुकेशन सिस्टम में लेके, और मतलब ये है। लेकिन उसके साथ ये भी एहसास हुआ धीरे धीरे मुझे कि जब से हमने हरि नाम जब शुरू किया है,
प्रभु जी राहें अपने आप बदली। और है ना, हमने महसूस किया, पहले मुझे भरोसा ही नहीं होता था दूध वालों पे। मैं कितनी मूर्ख थी कि मुझे दूध वालों पे भरोसा नहीं था। ये पानी मिलाते, ये ऐसा करते, पैकेट वाले दूध पे भरोसा करती थी, पैस्चराइज्ड मिल्क। फिर पता नहीं कैसे भगवान ने सद्बुद्धि दी कि हमने जो पास वाले मतलब भैया है एक, वो गाय मतलब गौ पालन करते हैं और हम उनको अच्छे से जानते हैं, और हमने देखा उनके यहाँ 4-5 गाय ही हैं, और वो मतलब ये अपने लिए रखते हैं दूध, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होता है हम उनसे लेने लगे। तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है आज कि भगवान मदद करते हैं जो नाम जप करते हैं, जो इस राह पे चलते ना, तो हरि धीरे धीरे उनकी मदद करते हैं, और वैसी ही भावना उनके मन में आ जाती है। मतलब अभी भी, और बहुत, यही एक छोटा कारण ही है, अभी एजुकेशन सिस्टम भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर माएं संस्कारी हैं तो बच्चे संस्कारी हैं, तो मतलब पहले बड़ों को ही सुधरना पड़ेगा सब चीजों के लिए। और ये दृष्टि वाला जो आपने केस बताया प्रभु जी, हम बचपन से, मैं को सोच रही हूँ आज, मेरी माँ को भी नहीं पता होगा हमने कितनी मूवीज देख डाली, और हमने उसमें अपने बच्चों का कितना नष्ट कर दिया ज्ञान, और हम खुद कितने नष्ट भ्रष्ट हो गए। हमको इस बात का आज बहुत दुख होता है, लेकिन फिर यही याद आता है कि पतितों को संवारने वाला मालिक है, बस अब कृष्णा के ही भरोसे हैं हम प्रभु जी। इसलिए जब विदेश में जब प्रभुपाद गए और प्रभुपाद कह रहे थे सबसे कि कितनों ने पाप किया है, दुराचार किया है, व्यभिचार किया है, जो व्यभिचार नहीं किया है उसको प्रभुपाद बोल रहे थे कि हम इनाम देंगे, तो एक भी व्यक्ति जो है विदेश में हाथ नहीं उठा पाया, एक भी व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी ने फिर कहा चलो 1 महीने तक किसी ने कोई गलत काम नहीं किया हो, किसी प्रकार का दुराचार नशा नहीं किया हो, वो हाथ उठाए, वो भी नहीं उठाते। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कल तक जिसने नहीं किया हो, छोड़ो 1 महीने, कल तक भी जिसने इस तरह का कोई गलत काम ना किया हो वो हाथ उठाए। एक भी वहां पर जितने भी व्यक्ति बैठे थे, हिप्पीस बैठे थे, एक भी उठा नहीं पाए। प्रभुपाद कहते आज सुबह से लेकर के शाम तक किसी ने गलत काम नहीं किया वो हाथ उठाए, एक व्यक्ति वहां पर हाथ नहीं उठाता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों नहीं उठाए? तो सब कहते हैं कि हम लोग ऐसा कोई भी ऐसा समय नहीं होता जब हम गलत काम, नशा, व्यभिचार ये सब नहीं करते, मांसाहार नहीं करते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये बताओ कि हरे कृष्ण महामंत्र कौन कौन लेना चाहता है? तो जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र के नाम लेते हैं, एक एक व्यक्ति जो है हाथ उठाता है, केवल हाथ ही नहीं, उठ करके खड़ा हो जाता है। उनको इतनी बड़ी आशा के रूप में महामंत्र कृष्ण का नाम लगता है, उनको समझ में आ जाता है केवल नाम ही इस स्थिति से भी अगर हमको निकालने में समर्थ है, तो केवल नाम ही समर्थ है। और केवल हमारे पतित जीवन को उद्धार करने के लिए ही नाम नहीं है, नाम जो है हमें पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम को प्रदान करने में समर्थ वस्तु है। चाहे हम कितने भी पापी हों, कितने भी नीचे गिरे हुए हों, नाम हमको वहां से निकाल सकता है। इस बात से हमें निश्चिंत होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं चलो आज से तुम हरे कृष्ण महामंत्र लो, और आज से तुम लोग किसी प्रकार के पाप दुराचार नहीं करना, तुम लोग परम पवित्र माने जाओ। और उन जितने भी लोग थे जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब करना शुरू किए, उसमें बीट्स नहीं हुआ करते थे तुलसी की, तो वो लोग प्लास्टिक के लेकर के आते थे और उसको लेकर के उसमें जपा करते थे उस समय हिप्पीस। फिर जब भारत से फिर मंगा करके जब उनको तुलसी मालाएं दीक्षा दिया गया, उनके क्या संस्कार, किसके संस्कार है? एक संत की कृपा और नाम की कृपा है, जिसके कारण वे सब महामंत्र को जप रहे हैं और हमसे श्रेष्ठ भक्ति को करते हैं। ये सब नाम का ही प्रताप है जो हम लोग देख रहे हैं। इसलिए इतना पतित जीवन, इतना पतित वातावरण में भी अगर कोई नाम का आश्रय ले तो निश्चित रूप से उसका उद्धार होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से एक एक चीज को बताया कि कैसे हमने ब्राह्मण का सत्कार करना चाहिए, कैसे मतलब हम ब्राह्मण को सिर्फ कर्म कांड के लिए ही यूज करते हैं, बुलाते हैं और अपना काम निकलवा के इस तरह से मतलब दक्षिणा दे के भेज देते हैं। तो मतलब कभी हमने ये चीज नहीं सोची कि हमें ब्राह्मण को किस तरह से मतलब उनको उनसे ज्ञान लेना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। आपने गौ माता के बारे में इतना अच्छा बताया, नृत्य के बारे में बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी। धन्यवाद आपका इतना सब कुछ इतना अच्छे से बताने के लिए। बल्कि सच में ये बात है प्रभु जी कि हम जब तक अपने बच्चों को खुद भी मतलब एफर्ट्स करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो जरूर कभी ना कभी आपका आशीर्वाद भी है। तो हम जरूर, अब जैसे प्रभु जी क्या है कि अब मैं आप सुबह ये क्लास लगाती हूँ मैं, तो मेरी गुड़िया मेरे प्रभु जी उठे होते हैं, जागे होते हैं, तो
मैं मतलब मैं उनको बार बार बोलती हूँ आप लोग भी सुनो करो। तो मेरे प्रभु जी भी अब आपकी क्लास को सुनते हैं, मेरी गुड़िया भी अभी जब जाने लगी स्कूल तो उसने भी आपकी क्लास को सुना। तो ऐसे ही होते प्रभु जी, जैसे अब हम वृंदावन जा रहे होते हैं ना, तो मुझे सभी बोलते हैं, जैसे हमारे जो साथ होते हैं वो कहते हैं कि तू अकेली चल पड़, बच्चों को रहने दे, बच्चे परेशान करेंगे या खर्चा भी ज्यादा होता है जैसे। तो मैं मतलब ये सोचती हूँ प्रभु जी की जैसे बच्चे अपने नानके जाते हैं, तो जब जाते हैं तो तभी उन्हें रिश्तों का पता लगता है, जाते आते रहते हैं, ये मेरे मामा है, ये मेरी नानी है, मतलब सबके बारे में तभी आभास होता है कि ये हमारे रिलेटिव्स है। मैं ये सोचती हूँ जा जाके अगर मैं अपने बच्चों को वृंदावन लेके जाऊंगी ना, तो तब उनको एक रिश्ता पता लगेगा भगवान के साथ, हमारा रिश्ता क्या है। तो अपने आप उनके अंदर भक्ति जागृत होगी। मतलब अपनी तरफ से ना प्रभु जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से भक्ति में लगा सकूं, और खुद भी अपने आपके आशीर्वाद से हम कितनी माला जप करें, कितना ध्यान दें। सच में प्रभु जी आपकी क्लास से ना हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किन्हीं के पास? नहीं? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण की जय। सर्वगोस्वामी वैष्णव की जय। गौर निताय भगवान की जय। राधा माधव सखी वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 His Grace बलभद्र प्रभु जी की जय। जय। जय हो। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जगन्नाथपुरी का भेज दीजिए ना।